ईरान के साथ रात जुल्म किया गया। सवाल होगा ये B2 बॉम्बर त्यारे हैं क्या? मेरी रिसर्चर टीम ने एक मुकम्मल तौर पर डाटा तैयार किया है जिसमें मिलिट्री एनालिस्ट भी इन्वॉल्व थे। B2 बॉम्बर मैं बता भी चुका हूं अपने लाइव में। B2 स्पिरिट, B2 बॉम्बर त्यारे, इनको B2B बॉम्बर की वजह से कहा जाता है। इंतहाई खतरनाक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ये हैं जो इतने खतरनाक त्यारे हैं कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराएंगे तो इन तक ये नुकसान खुद को पहुंचाए बगैर वापस आ जाएंगे। ये अमेरिका के पास 21 थे, अब 20 हैं। एक क्रैश हो गया था। दुनिया जहां आंखें बंद करके बैठी है, अमेरिका अपनी इजारादारी से यह साबित करना चाहता है कि उसकी जंगी मिलिट्री सुपीरियर डोमिनेंसी कितनी ज्यादा है, और ये एक साइकोपन की निशानी है। यह त्यारा सिर्फ अमेरिका की फौज की टेक्नोलॉजी की बर्तरी नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो किसी भी वक्त कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज कर सकता है। B2 स्पिरिट को नॉर्थरॉप ग्रुमन जो था, ये सारी जो इन्होंने तैयार किया था, और पहली दफा जब ये सामने आया था 17 जुलाई 1989 में, और 1997 में फॉर्मली ये अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल हो गया। और अब मैं बताऊंगा कि 2025 में इसकी जदीद शक्ल कितनी खतरनाक है। ये दुनिया का पहला और फिलहाल तक का पूरा स्टेल्थ हैवी बॉम्बर है, यानी एक ऐसा बॉम्बर जिसको कोई भी ताकत डिटेक्ट नहीं कर सकती। इस बम्बार त्यारे को इट कैन नेवर एवर बी डिटेक्टेड। इसकी कोटिंग ऐसी है कि इस बम्बार त्यारे को कोई रडार नहीं पकड़ सकता। अब तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर्स थे, मैंने बताया 20 हैं। हर त्यारा तकरीबन 2.1 बिलियन US में बनाया गया है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फौज का त्यारा बनाता है। और अगर हम इसकी साख्त, स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी की बात करें तो B2 का सबसे बड़ा कमाल इनविजिबिलिटी है। यह नजर बिल्कुल नहीं आता, यह दुश्मन के रडार, सेंसर और इंटेलिजेंस से गायब रहता है। फ्लाइंग विंग डिजाइन, B2 का डिजाइन एक फ्लाइंग विंग टाइप का है जिसमें कोई टेल यानी दुम नहीं होती। पूरा त्यारा एक ही स्मूथ सरफेस का होता है जो रडार की लहरों को बखेर देता है। रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इस त्यारे पर खास रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल रैम लगाई गई है जो रेडार की वेव्स को एब्जॉर्ब करती है ताकि दुश्मन के रेडार तक सिग्नल वापस ना जा सकें। इंफ्रारेड और लो नॉइस होता है। इसके इंजन, ये आप तस्वीर सारी देख रहे हैं, अंदर छुपाए गए हैं, गर्मी डिटेक्ट ना हो। इसके साथ लो नॉइस इंजन भी है, नॉइस भी नहीं होती इसकी। इलेक्ट्रिक इमियंस कंट्रोल है, ये एमकॉन मोड में चला जाता है। और फिर मटेरियल और साख्त में कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट, ये मैंने बताया न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंकेगा तो ये कुछ नहीं होगा। और टाइटेनियम के अलॉयज इसके साथ हैं। रेंज 11,100 किलोमीटर, बगैर रिफ्यूलिंग के ये 11,000 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता तय करता है। 1,000 किलोमीटर पर आवर, तकरीबन 1,010। और याद रखें कि इसकी ऊंचाई 50,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकता है। रिफ्यूलिंग फ्लाइट के दौरान हवा में फ्यूल भर सकता है। 40,000 पाउंड 18,000 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। क्रू में सिर्फ 2 अफराद, एक पायलट और एक मिशन कमांडर बस, और नीस तो नाबूद कर देते हैं अगर इन्होंने जाके न्यूक्लियर बम कहीं गिरा दिया। यानी कि एक B2 बॉम्बर खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम फेंकने के लिए काफ़ी है। हथियारों की सलाहियत, B2 कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों किस्म के बॉम्ब्स ले जा सकता है, और GPS और रेडार से गाइड करके एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। कन्वेंशनल बम्स, JDAM GPS गाइडेड बम्स, MK2 500 LB, MK84 2000 LB, GBU 31 GPS गाइडेड बम्स, GBU 57 AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर जो जमीन के अंदर 60 से 200 फीट तक घुसकर ऐसे फटेगा, जलजला आएगा, आप ये समझ लें कि ये यूं गिरेगा, अंदर जाएगा और अंदर जाके ये यूं ब्लास्ट होगा, निकाल के बाहर ले आएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, B61 सीरीज, B83 बॉम्ब, एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम्स जो हैं वो तक ये हैंडल करता है। लेटेस्ट सिस्टम से लेस है। AN/APQ 181 रेडार, स्टील्थ कंपैटिबल रेडार, GPS प्लस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, EHF एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, रेडार और मिसाइल से बचाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, डिकॉज और एंटी रेडार सिस्टम।
B2 की मेंटेनेंस बहुत सेंसिटिव होती है, 120 घंटे का काम 1 आवर की फ्लाइट के लिए तकरीबन, यानी इसकी मेंटेनेंस है सिर्फ 1 आवर की फ्लाइट अगर इसने लेनी है तो 120 घंटे की इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। सालाना लागत $150 मिलियन है जो ये तैयार के लिए इसकी सालाना लागत है। कोई गन्स मिसाइल कोई असर नहीं होता इस पर, ये गिराया नहीं जा सकता। ये एक हैवी किस्म का द्यो, वो जो किसी वीडियो गेम में एंड वाला कोई द्यो नहीं आता, ये वो है जो आखिरी समझ लें कि पाकिस्तान के पास अगर आखिरी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, इनके पास B2 बॉम्बर है। B2 पर की रिप्लेसमेंट अब B21 रेडार नॉर्थरॉप ग्रुमन ही डेवलप कर रहा है। 2022 में हुआ और पहला ऑपरेशनल वर्जन 2025 के बाद एक्टिव हो सकता है। ये स्टेल्थ, कॉस्ट और मेंटेनेंस में B2 से आगे होगा। B2 स्पिरिट सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, एक टेक्नोलॉजी का जादू है और ये खतरनाक तरीन हथियार है। और ये वो हथियार है जो कल रात इस्तेमाल किया गया है ईरान के खिलाफ, और इराक जंग के बाद सबसे खतरनाक हथियार अगर इस खित्ते में दाखिल हुआ है उससे भी बल्कि कई गुना ज़्यादा वो ईरान की सरजमीन पर दाखिल हुआ है। और अमेरिका ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं ईरान पर। और ये पूरी तफसीलात आगे क्या होगा, आगे इनके कुछ प्लान्स हैं, मुझे नहीं पता जब तक आप ये वीडियो देखें एडिटिंग के बाद तो उनमें से कितने एग्जीक्यूट होते हैं कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करेंगे, तेल की जो सारी सप्लाई लाइंस हैं, बाकी तिजारत इफेक्ट होगी। इनके प्लान्स में सुप्रीम लीडर को ख़त्म करके रिजीम चेंज करना भी शामिल है। और इस किस्म की बम्बार्डमेंट जो है वो इसराइल को फेस सेविंग देने के लिए भी की जा सकती है, क्योंकि ये बात डन है कि ईरान जो है वो इसराइल को शिकस्त दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने बीच में कूद के जो है जुल्म की इंतहा की है। ये बाजी नहीं पलटी, जुल्म किया है। ये वीडियो संभाल के रखिएगा, आपको पता लगेगा कि तारीख में कितना बड़ा जुल्म हुआ था ईरान की ज़मीन पर। एक कुरान, एक नबी, एक अल्लाह के मानने वाले मुत्तहिद हो जाएं। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।